अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट्स का सीन तो खत्म हो गया, या मैं ऐसे बता सकता हूँ जेके बोस का सीन खत्म हो गया। अब अगले साल है जब आपका बोर्ड्स वगैरह होगा, तो तब ये फिर से ऐसा सीन कुछ चलेगा, राइट। तो अभी अब आपको किस पे फोकस करना है, वो है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे। आई नो कि अभी तक जब रिजल्ट्स का सीन था तब तक आप अच्छे से वो फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने मेन गोल पे, राइट। लेकिन अब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं। अब मैंने टाइटल में भी ये यूज क्यों किया कि टिप्स फॉर परिपूरा एंड राजबाग स्टूडेंट्स या राजबाग एंड परिपूरा स्टूडेंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे वहीं पे आते हैं पढ़ने, राइट। बाकी बहुत सारी जगहों पे कोचिंग सेंटर्स हैं हमारे पास, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे, अगर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे देखें, वो आते हैं परिपूरा और राजबाग पढ़ाई करने, राइट। तो अब अगर हम बात करें, मैंने टिप्स क्यों बोली है, अब मैं ऐसी टिप्स आपको बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह देखो, अगर आपने ये चीजें फॉलो की तो मुझे नहीं लगता आपको फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो पहली अगर मैं टिप नंबर 1 की बात करूँ, वो ये है, रिमेंबर योर गोल। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप क्यों आए हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्थ से आया है, कुपवारा साइड से आया है, कोई साउथ से आया है, अनंतनाग वगैरह साइड से आया है, तो वो क्यों आया है इतनी दूर पढ़ाई करने, पहले आप ये सोचो। मतलब आपके पेरेंट्स 80,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, कोई 1.5 लाख दे रहा है, क्यों दे रहे हो? ताकि आप मस्ती कर सको परिपूरा और राजबाग में, ताकि आप जीरो ब्रिज का वो मेजरमेंट ले सको, जीरो ब्रिज की लेंथ क्या है, जीरो ब्रिज की ब्रेड्थ क्या है, या कितनी लड़कियां और लड़के बैठे होते हैं, क्या इसलिए उन्होंने पैसे दिए होते हैं? नहीं ना। उन्हें क्यों पैसे दिए होते हैं, क्यों वो आपका एडमिशन कराते हैं वहां पे? बिकॉज वो ये चाहते हैं, देखो, उनका खुद का कोई लालच नहीं होता, वो बस ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट रहो, ना कि किसी पे डिपेंडेंट रहो, चाहे आप लड़का हो या लड़की। तो वो चीज आप दिमाग में रखो। मेरे जो पेरेंट्स है वो खून पसीना एक करके ये पैसा कमाते हैं, वो चीज आपको याद जरूर रखनी पड़ेगी। उनने खून पसीना एक करके ये पैसा कमाया है और अभी हमारा एडमिशन कराया है। तो मैं यहाँ पे ये चीज प्रूव करने आया हूँ कि मेरे माँ बाप के पैसे जो है वो हलाल है, ना कि हराम के हैं। ओके, अगर आपको ये हलाल के प्रूव करने हैं, देन आपको अपना गोल जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, वो है फ्रेंडशिप। देखो, मेरे अकॉर्डिंग, देखो, आपका जो 11th का ईयर है, 12th का ईयर है, एंड कोई ड्रॉप करता है उसको अभी हम छोड़ देते हैं, कोई 11th और 12th में जो है, मेरे हिसाब से अगर आप मैक्स टू मैक्स फ्रेंड बनाना भी चाहो तो एक बनाओ, लेकिन वो फ्रेंड भी ऐसा होना चाहिए जो आपको दीन के नजदीक भी ले और आपको हमेशा ये याद दिलाता रहे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब पढ़ाई के साथ भी आपको कनेक्टेड रखे, ना कि पढ़ाई से दूर ले जाए। ओके, मेरे हिसाब से तो ये है पहले कि फ्रेंड बनाओ ही मत इन 2 साल। अगर बनाते भी हो तो मैक्स टू मैक्स एक बनाओ, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आजकल की फ्रेंडशिप बस मतलब के लिए होती है, नथिंग एल्स। इट्स लाइक अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, ऐसा कुछ चलता है आजकल। तो ये रही बात फ्रेंडशिप की। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं, आप हॉस्टल्स में रह रहे होंगे, जो दूर से आते हैं बच्चे, राइट। देखो, हॉस्टल्स में यूजुअली हम क्या करते हैं, ट्यूशन से आए, बैग छोड़ दिया, फिर गपशप करना स्टार्ट कर दी। ये ज्यादा होता है 2 लड़कियों के बीच में। जब 2 लड़कियां एक रूम में होंगी तो वहां तो इन्फिनिट नंबर ऑफ गपशप्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को कम करना है। जो भी आपकी रूममेट होगी या आपका रूममेट होगा, तो उसको भी बताओ यार, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और गपशप के टाइम गपशप। अब मैं ये नहीं बता रहा कि सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। कोई टाइम निकालो जिस टाइम आप बातें करो आपस में, कोई मस्ती करो, लेकिन ये नहीं कि जब आपका पढ़ाई का टाइम हो उस टाइम पे भी आप वही चीज कर रहे हो। और साथ ही साथ ये भी कि डाइट अच्छा खाया करो। आई नो हॉस्टल्स में क्या दिया जाता है, बहुत सालों से घर से बाहर ही रहा हूँ, हॉस्टल्स में ही रहा हूँ, इवन अभी भी मैं पीजी में हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे क्या खाना देते हैं। लेकिन ऐसा क्या करो, अगर आपके घर वाले पैसे देते हैं तो फ्रूट्स वगैरह लाया करो अच्छे से। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये तो सबने सुना ही होगा। एटलीस्ट एक एप्पल खाया ही करो दिन में, ठीक है। बस एप्पल ही नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ एप्पल भी खाया करो, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी, मतलब जिससे आप अच्छे से तंदुरुस्त रहो, बिकॉज हॉस्टल में तो वही दाल चावल खानी है, और नॉन वेज में पता नहीं वही चूहे वगैरह खाने होते हैं। चूहे खाते हो ना? नहीं, चूहे वगैरह नहीं, मतलब चिकन वगैरह खाते हो, तो वो चिकन भी ना के ही बराबर होता है। तो आपको अपना डाइट खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बात। तो अब अगर और एक टिप की मैं बात करूं, वो ये है कि अपने पेरेंट्स को कॉल जरूर किया करो, एटलीस्ट दिन में 2 बार, सुबह शाम को, या सुबह दिन में, या दिन में शाम को, ठीक है। हमारा क्या सीन होता है, हम जैसे ही यूजुअली जब हम नॉर्थ या साउथ से श्रीनगर आते हैं, फिर हमें अपने पेरेंट्स ही भूल जाते हैं यार, जिनकी वजह से आप अभी वहां पे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उन्हीं को भूल जाते हो, उनको कॉल ही नहीं करते। एटलीस्ट 1 या 2 बार कॉल किया करो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, ढूंढते हैं किनको, दूसरों को। ये नहीं कि अपने पेरेंट्स से बात करके उनको अच्छा फील हो जाएगा, वो चीज सोचते नहीं, वो कभी किसी और को ढूंढते, हेलो भैया मेरे साथ ये हुआ, हेलो सर मेरे साथ वो हुआ। अरे पहले तो ये देखो आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स को कॉल करके देखो, अपनी मम्मा के साथ शेयर करके देखो, वल्लाही बता रहा हूँ, जितना सुकून वहां पे मिलेगा ना, वैसा सुकून कहीं पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स है राजी, तो क्या करेगा काजी, राइट। मतलब अगर आपके पेरेंट्स आपसे राजी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर नीचे आप कमेंट्स में जरूर बताओगे मुझे कि हम आज से एटलीस्ट 1 या 2 बार घर वालों को कॉल किया करेंगे।
तो नेक्स्ट टिप जो ये टिप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे सुनने में आया है कि हमारे कश्मीर में कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी आए हैं जो अभी ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे कल्चर में है ही नहीं। वो ये है कि रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी टीचर्स। मतलब अभी तक चलो मैं मानता कि ऐसी चीज़ें हो रही थी, अब अगर मैं बात करूँ ये टीचर्स प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जो खुद बच्चों ने बोला है कि जो हमारे पास ये नए नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जहाँ पे खासकर हम बताएं बाहर के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रमोट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को। मतलब खुलेआम ऐसे बच्चों को डाल देते हैं ये चीज दिमाग में। मतलब व्हाट द हेल इज दिस? अगर बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाओ। ये बाबूशोना जो आप वर्ड्स ज्यादातर यूज करते हो, मेहरबानी करके, ये बच्चे भी उतने मैच्योर नहीं होते। जैसे आप ये चीजें इनको दिमाग में घुसाओगे तो ऑब्वियसली ये वहां की तरफ ही जाएंगे। तो मेहरबानी करके मैं स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका ये क्रूशियल ईयर चल रहा है, 11th हो 12th हो, ठीक है, इन सब से दूर रहें। चाहे आप ड्रॉपर भी हो, इन सब से जितना ट्राई करें उतना दूर रहें, ठीक है। और ज्यादातर मैंने ये भी देखा कि कुछ कन्फेशन पेजेस चल रहे हैं वहां पे। हर एक कोचिंग सेंटर का कन्फेशन पेज है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो लोकल हो चाहे वो बाहर के हो। ओके, हर एक कोचिंग सेंटर में क्या चल रहा है? कन्फेशन पेजेस। वहाँ पे मैं टीचर्स को कुछ गलत नहीं ठहरा रहा, वहाँ पे ये बच्चों की ही मेंटालिटी है। ऐसे कुछ घटिया मेंटालिटी वाले बच्चे होते हैं, वल्लाही मैं सीधे बता रहा हूँ, इनके पेरेंट्स को सीधे इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपने अपने बेटे या बेटी को यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा है या यहाँ पे ये रिश्ते जोड़ने के लिए। मतलब इट्स लाइक कश्मीरी में हम बोलते हैं मंजिम्योर, ठीक है, इट्स लाइक ए मंजिम्योर, मिडलमैन, जो एक लड़का और लड़की का वो रिश्ता जोड़ता है थ्रू सोशल मीडिया, शादी.com, राइट। तो वैसा ही कुछ काम कर रहे हैं। अरे यार, पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करो, और ये फजूल बकवास जो भी है ये बंद करो मेहरबानी करके। जो भी ये बच्चे इन पेजेस को फॉलो करते हैं वो भी पागल है और इसका एडमिन तो है ही। सो अगर बुरा भी लगे, आई डोंट केयर, ओके। जो हकीकत है वो मैं बता के ही रहता हूँ, ओके। सो बाकी ये कुछ टिप्स थी आपके लिए। अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, इंशाल्लाह कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से अपना गोल जो है वो अचीव कर पाओगे। बिकॉज मैंने भी एक्सपीरियंस किया है बहुत कुछ परिपूरा राजबाग में। मतलब कैसा क्या मैंने नोटिस करा है, कैसा क्या सीन चलता है वहाँ पे, ओके। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।